जनन, रिप्रोडक्शन, ठीक ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, रिप्रोडक्शन। तो देखिए क्या होता है, सजीव अपने समान एक अन्य जीव उत्पन्न, है ना, करते हैं। यानी जनन क्या होता है सजीव में, कि अपने समान, अपने जैसा दिखने वाला, ठीक ना, एक अन्य जीव को क्या कहते हैं, उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, ठीक ना। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक ना। अर्थात संतति तथा नए सदस्य का बनाना ही जनन कहलाता है, ठीक है, जनन है। ये बात आपको क्लियर है। जैसा कि आप एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं, ठीक ना। जैसा कि हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक ना, ये है आपका अमीबा, ठीक ना, अमीबा है, ठीक ना। और ये जो है ये दो अलग अलग भागों में बट जाता है, ठीक ना। अमीबा जो है दो अलग अलग भागों में बट गया, ठीक है। तो ये क्या है, संतति, यानी कि नए सदस्य का निर्माण किया। एक सदस्य ये रहा और एक सदस्य ये रहा, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रकार का क्या हो, जनन हो गया। जैसे एक क्या है, मादा है ना, हथनी है, ठीक ना। जब वो क्या कहते हैं, जनन के द्वारा बच्चे पैदा करता है, तो क्या होगा, एक नया सदस्य आता है। जैसे हम यहाँ पे एक चित्र बनाकर आपको समझाते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है, ठीक ना। चित्र देखिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप वो समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार से होता है ना। चित्र जो हम बना रहे हैं, ठीक ना, देखिए ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इसके लिए आप नजर अंदाज कीजिएगा उसको, ठीक ना। मान लीजिए यह क्या है, हाथी है, ठीक ना, हाथी है, ठीक है, हथनी है मादा, ठीक ना। और ये है उसका पूंछ लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो है छोटा सा एक नन्हा सा, ठीक ना, क्या है, उसका बालक है, बालक नहीं बच्चा है कह सकते हैं, ठीक ना। और ये इसका सूर कुछ इस प्रकार से है, ये आंखें हैं, ठीक ना। और ये शरीर है उसका, ठीक ना। और ये पूछ रहा। तो ये देखिए हाथी जो है, ये हाथी ये क्या किया, एक नए सदस्य का क्या किया, बनाया। यानी कि इससे क्या हुआ, एक संतान प्राप्त हुआ है, नन्हा सा एक हाथी का बच्चा, ठीक है, हथनी का बच्चा। ये क्या हुआ कि ये अपने जैसा एक क्या किया, एक अन्य जीव को क्या किया, जन्म दिया या उत्पन्न किया, ठीक ना। ये क्या हो गया, आपका जनन कहलाता है, ठीक है। जनन के द्वारा ही ये संभव हुआ, ठीक है। ये आपको दो उदाहरण दे दिए हैं, आगे आपको और क्लियरेशन में आपको टू डी पॉइंट आपको समझाएंगे आगे, ठीक। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला पॉइंट है बहुकोशिकीय जीवों में के संदर्भ में जनन का अर्थ अपना संतति उत्पन्न करना, जिसके अभिलक्षण लगभग उसके माता पिता के समान होता है। बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जैसे कि मनुष्य मान लीजिए क्या है, बहुकोशिका, बहुत सारा कोशिकाओं से बना होता है मनुष्य। मान लीजिए अभी आपके शरीर में कितना है कोशिका, है ना, 10,000 है, ठीक ना। कुछ दिन आप और बढ़िएगा, ठीक ना, आपका उम्र बढ़ेगा तो हो जाएगा, उस मान लीजिए बढ़ोतरी होकर 40,000 50,000 कोशिका होगी, ठीक ना। यानी कि बहुकोशिकीय होगी आप। तो बहुकोशिकीय जैसे पेड़ पौधा क्या है, बहुकोशिकीय है ना, है। तो जीवों में संदर्भ के जनन का अर्थ अपना संतति उत्पन्न करना है, यानी कि उसी का क्या है, संतति यानी कि उत्पन्न करना, ठीक ना। उसके जैसा ही, जिसके अभिलक्षण लगभग उसके माता पिता, यानी कि जो जैसा दिखता है उसी प्रकार से वह क्या करते हैं, नए सदस्य का निर्माण करता है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एक कोशिकीय जीवों में, जैसे जीवाणु, जीवाणु देखिए ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकीय शैवाल, ठीक है, तथा अमीबा आदि में कोशिका की संख्या बढ़ना ही जनन है, ठीक है। यानी कि एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है, जीवाणु जैसे हुआ, एक कोशिकीय शैवाल है,
अमीबा आदि में कोशिका की संख्या बढ़ता है। ठीक है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ना ही जनन है। जितना कोशिका बढ़ता है वही आप क्या है उसका जनन होता है। ठीक ना। उसके बाद है आपका किसी भी निर्जीव में जनन नहीं होता है। ये बात आप समझ रहे होंगे, किसी भी निर्जीव में जनन नहीं होता है। ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए हम एक क्या करते हैं, छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ये मान लीजिए एक कमरा है, यानी कि घर है। ठीक ना। सीमेंट बालू ये क्या बोलते हैं, गिट्टी बालू सब जो भी है ईंट से बना हुआ है। ये क्या है, एक मंजिल का घर है। मान लीजिए ये कितना है, एक मंजिल का घर है। ठीक ना, एक मंजिल का ये घर है। ठीक ना। जब हम चाहे तो इस पर एक मंजिल और इस पर लगा सकते हैं, जब हमारे पास पैसा हो जाएगा। ठीक ना, पैसा हो गया, पैसा। ठीक ना, एक मंजिल और हम इस पर बना सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये जनन नहीं है ना होता है, इसमें किसी प्रकार का जनन नहीं हुआ। ये बाह्य प्रकार का क्रिया है, यानी कि इसमें कोई उसके जैसा है ना कोई नया जो है सो सदस्य नहीं बना है। ठीक ना, ये बात आप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए क्या है, जनन को किसी भी जीवित जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं बना माना जा सकता है। जनन को जो है किसी भी जीवित जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं माना जा सकता है। ठीक ना।